Question number 4. For a bivariate data, the regression coefficient of y on x is 0.4. देखिए regression coefficient of y on x मतलब b y x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू गिवन है b y x is equal to 0.4 and the regression coefficient of x on y is 0.9. गिवन है उससे पहले हम बाहर निकाल रहे हैं b x y is equal to 0.9 and find the value of variance of y if variance of x is 9. Variance is given. See, variance of x is given. Variance मतलब standard deviation square is 9. Therefore, standard deviation of x is equal to root of 9. Root 9 क्या है? 3. तो standard deviation हो गया 3 और यहाँ पे हमें find करना है variance of y is how much. देखिए यहाँ पे हमें b y x और b x y की वैल्यू गिवन है जिससे हम लोग r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और एक बार हमें r मिल गया तो हम स्टैंड वेरिएंस ऑफ y भी फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे फाइंड करेंगे। सी प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन क्या थी? r इज इक्वल टू प्लस और माइनस b y x इंटू b x y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। सो 0.4 इंटू 0.9 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.36 एंड देयरफॉर प्लस और माइनस आंसर इज 0.6। 0.36 का रूट क्या है? 0.6। 1 सेकेंड। प्लस और माइनस 0.6। अभी ये डिसाइड करना है कि 0 माइनस या प्लस, आर की वैल्यू माइनस रखे या प्लस रखे। सिंस देखिए दोनों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों वैल्यूज के साइन क्या है? पॉजिटिव है और इसलिए आर भी पॉजिटिव। सिंस साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई is positive and therefore R is also positive. R भी क्या है? Positive and therefore R is equal to 0.6. R मिल गया। अभी R मिलने के बाद देखिए बी वाई एक्स का हमारा सेकेंड या रिग्रेशन का प्रॉपर्टी है दैट इज by(x) is equal to r into standard deviation of y upon standard deviation of x। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम वेरिएंस ऑफ y फाइंड कर सकते हैं। by(x) की वैल्यू है हम अब bxy भी ले सकते हैं, by(x) भी ले सकते हैं, bxy भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.4, आर की वैल्यू मिली है 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 3। देयरफॉर 0.4 इज इक्वल टू देखिए 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड 3 1 जा 3, 3 2 जा 0.2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y के साथ 0.2 मल्टीप्लाइज में लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 0.21 जा एंड ये हो गया आंसर हमारा 0.2। 2 2 जा 4। So 0.2 yes 0.2 कैसे 0.21 जा 0.2 is 2 जा 0.4 so standard deviation of y is
2, लेकिन फाइंड क्या करना है, वेरिएंस ऑफ y, और वेरिएंस ऑफ y का ही मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू आंसर इज 4। ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज अ वेरिएंस ऑफ y, राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। Question number 5. The equation of two regression lines are 2x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 2x plus 2y is equal minus 12 is equal to 0. Find correlation coefficient, मतलब R फाइंड करना है। R फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, जिससे हमें मीन एक्स मीन वाई मिल जाएगा। फिर बी वाई एक्स फाइंड करेंगे, बी एक्स वाई फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इक्वेशंस जो दिए हुए हैं उन इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन से सॉल्व करते साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें मीन एक्स और मीन वाई फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट रिग्रेशन, मतलब क्या है आर। और अगर आर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो हम यही वैल्यूज पहले फाइंड कर देते हैं, बी एक्स वाई एक्स और बी एक्स वाई को ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मीन एक्स और मीन वाई फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्टली हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हम लेंगे y ऑन x और सेकेंड इक्वेशन को लेंगे x ऑन y। फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 5 लेट। क्वेश्चन नंबर 5 लेट 2x प्लस 3y minus 6 is equal to 0 is regression equation y on x है। तो y on x अगर रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या है, therefore to comparing with y is equal to b y x, y on x है इसलिए b y x x plus a, y is equal to b y x plus a, we get, अगर इसके साथ हम कंपेयर करें इक्वेशन को, देन therefore y हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो 3y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू x के साथ की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी, वो हो गया -2x और -6 भी राइट हैंड साइड में चला जाएगा, वो हो जाएगा +6 एंड देयरफॉर सेम x के साथ जो कोएफिशिएंट है वही वैल्यू है बी वाई एक्स। एंड लेकिन देखिए y अभी भी y के साथ 3 मल्टीप्लाइज में है तो 3 को हटाना है क्योंकि हमें y सिर्फ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, देयरफॉर 3y को डिवाइड करते 3 से इज इक्वल टू -2x अपॉन 3 +6 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 3 कैंसिल हो गया, 1 जा 3 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड देयरफॉर फाइनल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3x +2 एंड देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू x के साथ क्या है -2 अपॉन 3, बी वाई एक्स मिल गया। वैसे ही हम फाइंड करेंगे अभी बी एक्स वाई।
late. Second equation is given 2x plus 2y minus 12 is equal to 0 is regression equation x on y. Therefore, comparing with x is equal to bxy plus y plus a dash. Therefore, x है, x लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, मतलब 2x है जहां पे वहीं पे रहेगा, लेकिन y और -12 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये हो गया -2y प्लस 12। फिर से सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड में x ही चाहिए, इसलिए उसके साथ जो 2 मल्टीप्लाइज में है उससे करेंगे डिवाइड बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड by 2. Therefore, 2x upon 2 is equal to -2 upon 2 plus 12 upon 2. Therefore, 2 cancel, 2 को 2 cancel, 2 को 2 cancel, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12. Therefore, x is equal to -1 x है, सॉरी y है यहाँ पे, y -1 y, लेकिन 1 कभी लिखा जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा -y प्लस 6 एंड देयरफॉर देखिए y के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, एंड देयरफॉर y के साथ क्या होता है, y के साथ bxy होता है, सो bxy इज इक्वल टू -1। bxy की वैल्यू हमें मिल रही है, bxy इज 2x, सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y, 2x, ओके राइट, bxy इज इक्वल टू -1। अभी byx भी मिल गया, bxy भी मिल गया, तो हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस और माइनस byx इंटू bxy इज इक्वल टू प्लस और माइनस byx मिला है -2 अपॉन 3, तो इसे डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू byx इज इक्वल टू 3 से 0 पॉइंट माइनस 3 6 18, 3 6 18, 6 6 6, तो यहाँ पे सेकेंड इसको हम 0.67 लेते हैं, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे 2 को तो ये रिकरिंग नंबर मिल रहा है, 3 0 0 2 20, 3 6 18, फिर से 2 एंड 20, 3 6 ऐसे 6 6 6 6 आते रहेगा, तो देखिए थर्ड डिजिट मोर देन 5 है, तो सेकेंड डिजिट को हम चेंज करके ले सकते हैं 0.67, सो 0.67 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.67 1 जा 0.67 माइनस प्लस, सो 0.67। यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, डायरेक्टली r की वैल्यू हमें मिल रही है √0.67, जहां पे हमें रूट को सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी रूट कैसे सॉल्व करना है वो बताया था, वैसे आपको रूट सॉल्व करना है, जिससे हमें रूट मिलेगा 0.67 रूट इज 0.81 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.81, 818 है तो इसे हम लेते 82, तो r मिल गया हमें, r इज इक्वल टू 0.82, r की वैल्यू मिल रही है 0.82। अब इक्वेशन क्या है कि r को प्लस पॉजिटिव रखे या नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, देखिए byx को अगर देखेंगे तो ये भी नेगेटिव है और bxy इज ऑल्सो नेगेटिव, सिंस
byx and bxy are sign of. byx and bxy are negative, therefore r is equal to minus 0.82. minus 0.82 is our answer. अभी 82 मिलने के बाद हमें और क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है. करते पहले इसे लिख लीजिए, राइट डाउन. ठीक, चलो अभी देखिए यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया. अभी क्या फाइंड करना है, r इज इक्वल टू 0.82 फाइंड कर लिया है. दूसरा और एक यहाँ पे बताना है कि अगर सपोज byx न्यूमरेटर, ये पहले आप लिख लीजिए, मैं और एक मेथड बता रही हूँ. byx को कीप एज इट इज -2/3. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट ना निकालते हुए डायरेक्ट अगर ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, आंसर वही मिलेगा, आंसर चेंज नहीं होता है. -2/3 इंटू -1, तो भी क्या मिलेगा, प्लस और माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 2/3, और 2/3 को डिवाइड करेंगे तो भी मिल जाएगा 0.67, और फिर से उसका रूट फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा आंसर 0.82. या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, या आप इसे पहले डेसिमल में फाइंड करो और उसके बाद लिखो तो भी चलेगा. लेकिन आगे जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. फर्स्ट का आंसर हमने फाइंड किया है r. नाउ सेकेंड क्वेश्चन आस्क स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू हाउ मच. तो देखिए यहाँ पे आप byx का यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला है therefore byx इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. therefore r की वैल्यू 0.82, r है 0.82 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और byx की वैल्यू क्या है, -2/3. तो देखिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. therefore स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू 2, तो 2 यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, और स्टैंडर्ड डेविएशन y यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई. therefore स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 0.82 इंटू, इससे भी रिवर्स, दैट इज -3/2, एंड देयरफॉर आंसर 2 1 जा 2, 2 0.2 4 जा 8, 2 1 जा 2, देन 3 से मल्टीप्लाई करते माइनस है, माइनस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये हो गया 0, तो आंसर मिल गया इज इक्वल टू -1.23. और अगर हम डिवीजन में रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 1.23, तो भी चलेगा. राइट डाउन.